पार्वती मां तप करने घूम गई। आहा तप किया। जब तप किया इधर तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा कि हमें अमरता दो। शंकर जी बोले अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहां से कर दे, हमारी भी ड्यूटी फिक्स है, प्राण फिक्स है। अच्छा तो अमरता का वरदान नहीं देना तो दूसरा वरदान दो। क्या? हम शंकर जी के पुत्र से हाथों से मरे, क्योंकि उस वक्त शंकर जी के कोई संतान नहीं थी, सती जी स्वाहा हो गई थी। तो उसने सोचा ना ब्याह होगा ना लड़का होगा, ना हम मरेंगे, अमर ही बने रहेंगे। बोलो सीताराम। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब तारकासुर उपद्रव करने लगा, देवता घबराने लगे। शंकर जी के पास गए, बोले प्रभु। शंकर जी बोले हम क्या करें, आप तनक ब्याह तो चन्या मन्या कर लो। शंकर जी बोले हम ब्याह व्याह ना करें, एक बेर भाव हम ही जाने। का भाव? बोले का भाव? बोले विवाह समझदारी का विषय है, विवाह में बी आगे वाह पीछे। अगर घरवाई बढ़िया में लगी तो वाह वाह, नहीं तो जिंदगी भर आह आह। फिर तो कहूं अदालत के चक्कर काटो, कहूं के बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पार्वती मां ने तपस्या की, तारकासुर नाम के राक्षस का आतंक मचा, तो शंकर जी से कहा कि ब्याह कर लो। शंकर जी बोले एक बेर बाप भाव हम आओ, का दुर्गति हम नहीं, हमें पढ़ना कर लो भगवान। राम जी प्रकट भय, राम जी ने आज्ञा दी आप विवाह करो। जब आज्ञा मिली विवाह की, आहा हा हा, तो कहा कि हमारे निवेदन को आप सिरोधार मत करना, हृदय में रखना। शंकर जी बोले क्यों? बोले सिर पर है आपके गंगा, अगर हमारी पाती गंगा में धर दे तो कहूं बहा ना जाए, हृदय में रख लेना ताकि बहा ना पाए। बोले बाबा ब्याह के लाने तैयार हुए। बोले अब लड़की बताओ। देवता बोले हम पहले ही ढूंढे बैठे, हाउ की टाइम आती। कौन? बोले पार्वती। शंकर जी बोले पहली बार विवाह किया था, जांच परख के नहीं किया तो आफत भोगनी पड़ी, इस बार हम परीक्षा लें। सप्तऋषियों को भेजा, जाओ। सप्तऋषि गए। पार्वती शंकर के चक्कर में मत पड़ो, देखो निष्ठा हो तो ऐसी। लोग कहते राम मिलते नहीं है, लोग कहते शंकर मिलते नहीं है, जरा सुनना। पार्वती के पास में सप्तऋषि गए, बोले हम तुम्हारा विवाह दूसरे के साथ करवा देते हैं, भगवान विष्णु के साथ, देखने में बड़ा सुंदर। तुम बोले महाराज आप अगर विवाह का ठेका लेते हो तो हमारे जैसी तो अनेक कन्याएं हैं भारत में, बर हैं, उनके ब्याह करवाओ, हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम तो विवाह करेंगे तो भोले बाबा के साथ, नहीं तो नहीं। आहा कुमारे जमराज बोले चुप, केवल तैयार हो। इंद्र अपने हाथी को तैयार करने लगा, ऐरावत नाम के हाथी को रगड़ रगड़ के, सफेद था और सफेद कर दिया, फूल माला सजने लगी। ब्रह्मा जी अपने हंस का साफ करने लगे, भगवान गरुड़ जी को, विष्णु भगवान गरुड़ को। लेकिन जी को ब्याह होने उनकी तरफ किसी की नजर नहीं, उनके रिश्तेदार है नहीं, ना भाभी ना भैया ना मताई ना बाप। अब तैयार को करवाओ। शाम की टाइम गढ़ों को याद आई कि दूल्हे राजा तो ऐसे ही बैठे नगरदम। नंदी बोले सरकार आज आपको ब्याह है। बोले बाबा बोले है तो है, बोले कम से कम तैयार तो हो जा। शंकर जी बोले कहा होना चलो। नंदी बोले जौन हिसाब के चल वे, यहाँ कह रहे को वहां अपनी बिटिया नहीं देने, उल्टे रसगुल्ला और फेंक के मार। शंकर जी बोले तो क्या करें? कछु सज लो, मुकुट ले आए। शंकर जी बोले नहीं जरूरत नहीं, बाहर खुले हैं तुम्हारे। कामदेव को भस्म किया तो भोले बाबा जैसे ही देखो भूत प्रीत जिंद बेताल पिशाच सांकनी डाकनी यक्ष गंधर्व आ भगे सबरे लड़का माला आला फेंक के अपने अपने घरों में प्रवेश, मकानों में कर गए, दरवाजे बंद कर ले, खिड़की बंद कर ले, कंबल ओढ़ के सो गए। घर वाले बोले का वाले बोले निकरियो ना, बारात है आई जमराज है, आए जमराज, दूल्हा नहीं दूल्हा, जम है पक्को जम। बारात की पंगत हो गई। अब जब बारात दरवाजे तक पहुंची तो आरती करने आई। कौन?
बिटिया की मां, बेटी की मां आरती करने आई तो शंकर जी तो इनको भोले यहीं से कहा गया, इनका नाम भोले यहां से पड़ा, जरा सुनना। तो बिटिया की मां आरती करने आई, आरती करने के लिए जैसे ही पहुंची, आरती लेकर के सामने आई तो भूतन ने बताया शंकर जी के कान में, बाबा 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 सासू में आई, सासू। शंकर जी इतने भोले को ने पता नहीं सासू मां का बोले एक काम करो तुम ही और बांट के खा लो, हमारा पेट भरो। अब बताओ ऐसा कोई कहता है? शंकर जी के कान में भृंगी, वाह 10 किलो भस्म लेकर के आए, भस्म भी लगाई नहीं, थोप दई पूरे में। एक होता लगाना, लगा के मिलाना, थोप दई। एक तो भोले बाबा वैसे ही सफेद तो भस्म लगवे के बाद और बगल भूरा दिखने लगे। आहा आनंद आ गया। अब श्रृंगी ने कहा, कहो भैया नंदी पाउडर भी गजब को होगा, अब का रह गया, उठो जरा बाबा। बाबा खड़े भय, बोले सब गड़बड़। बोले का? बोले शेरवानी नहीं पहने यार। तो भोले बाबा बोले हम शेरवानी एरवानी कछु ना पहनेंगे, ऐसे ही जाएंगे। महाराज नगरदम मत जाओ, कछु तो पहन लो, हम ना पहनेंगे। तो जो मृग चर्म पर भोले बाबा बैठे थे वही मृग चर्म लपेट दी कमर में। लेकिन गड़बड़ ये कि मृग चर्म में कौन बटन आती, जैसे ही लपेटी सो छूट गई। अब नंदी ने कहा क्या करें? बोले एक गढ़ की ड्यूटी लगा, वहां समझाओ। नारद जी ने समझाओ कोई दिक्कत नहीं, ये भूत आए हैं पर कंट्रोल में रहेंगे, किसी को नहीं लगेंगे। यहां इस कथा में हमें एक बात करोड़ों की याद आ रही। भूत उसको सताते हैं जो शिव और राम के दर्शन नहीं कर पाते। शंकर जी के साथ भूत जरूर रहते हैं पर भूत सताते नहीं हैं। शिव जी की तो बारात में भूत भी आनंद दिलाते हैं। आहा भैया बारात पहुंची, अब पंगत की टाइम आई, सो देवता तो खा पी के निपट गए थे। अब शंकर जी की बारी आई। शंकर जी बोले पहले हमारे रिश्तेदार ना खवाओ। प्रीत जिंद बेताल प्रसाद सांकनी राकनी यक्ष राक्षस गंधर्व सब लाइन से बैठ गए, लंबी लाइन लग गई। अब पत्तल वारो खड़ो, पत्तल न डाले। तो एक बूढ़े आदमी ने कहा पत्तल डाल। बोले डालिए का, इनके भाई साहब की मोही नहीं है, हो तो डाले, ऐसा भूत है जिसके मुख नहीं। तो भीतर से उस प्रेत ने आवाज आई उसके पेट से, तुझे क्या लेना देना, पत्तल डाल। अब वो ऑर्डर आ गया कि विचित्र भूत, पत्तल डालो। आगे गए सही के 4 मुख, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। पत्तल बारो। अब बड़ो हैरान के 4 मुंह में डालिए कि एक मुंह में चलत है कि तीनों बंद है। अब बड़ो हैरान, बड़ी मुश्किल से बूढ़े आदमी ने समझाया एक में डाल। पंगत बैठ, भूतों को खवाया पिवाया। अब शंकर जी के पाने की बात है। लेकिन शंकर जी को जब भोजन करवाने गए तो दूल्हा के संग में 3 जने, 3 दूल्हा के भेष में 3 लोग। महाराज जी गौर करना, दूल्हा के भेष में 3 लोग और तीनों का भोजन अलग अलग। क्या? शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा, कंठ में भुजंग और स्वयं भोले बाबा। 4 बाराती हैं संग में। दूल्हा के भेष में 4 बाराती संग। कितने? 4 बाराती, 3 अलग, एक शंकर जी। 3 अलग लोग हैं, एक शंकर जी स्वयं। 4 बाराती और सबका भोजन अलग अलग है। दूल्हा के भेष में 4 बाराती संग। अब भोजन क्या है इनके? अर्घ चाहता चंद्रमा, चारों के भोजन अलग अलग हैं। अर्घ चाहता चंद्रमा, भेंट चाहती गंगे, और भावत दूध भुजंग को, और भोला के प्रिय भंग। चंद्रमा अर्घ चाहता, गंगा भेंट चाहती, दूध भुजंग को लगता और बाबा को भंग लगती। बोलो हार हार
अच्छा, शंकर जी के एक मुख नहीं है, कितने मुख हैं? 5। कितने मुख हैं? एकानन चतुरानन पंचानन राये। पंच आनन, पंच प्लस आनन बराबर पंचानन। बाबा के 5 मुख हैं। अब 5 मुख राम जी आए हैं, और जो राम की तरफ मुख देख करके चलता है वो कभी असफल नहीं होता है, जीवन उसका सफल होता है। रामायण के ज्ञाता जितने भी बैठे हैं, रामायण में 2 सफल विवाह हैं, 2 असफल विवाह हैं। हाँ, रामायण में राम जी का और शंकर जी का सफल विवाह है। रामायण में सूर्पनखा का और नारद जी का दोनों असफल विवाह हैं। इन दोनों के सफल विवाह इसलिए हैं, राम जी अपने विवाह में शंकर जी को देखते रहे, शंकर जी अपने विवाह में राम जी को देखते रहे, इसलिए दोनों के विवाह सफल हो गए। एक करोड़ों की बात हम बताएं आप सबको।